हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मजे से होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आया हूं और ये वैकेंसी आई है बायजूस कंपनी की तरफ से। दोस्तों, बायजूस का नाम आपने जरूर सुना होगा और टीवी में भी इसका ऐड देखा होगा। ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों को एजुकेट करने का। ये बच्चों को ट्यूशन जैसा पढ़ाती है। और मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने कभी ना कभी सपना देखा होगा पढ़ाने का, किसी कारणवश नहीं पढ़ा पाए, ऐसे बहुत से हाउसवाइफ हैं जिनका मन करता है पार्ट टाइम कुछ करने का या खाली टाइम में कुछ करने का, और वो कर नहीं पाती है। तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत ही कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है, बहुत ही हाई फाई की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पढ़ाना है एलकेजी से लेके क्लास 3 तक के बच्चों को। सोचिए, इतने छोटे बच्चों को तो कोई भी पढ़ा लेगा और बहुत ही आराम से। और इसके लिए इसका जो सैलरी पैकेज है ये भी बहुत ही अच्छा है। ये अभी 3 से 3.5 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी दे रहे हैं और आगे जाके ये और ग्रो करेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको हर रोज मेहनत भी नहीं करना है, बस सप्ताह में सिर्फ 5 दिन का समय देना है। मतलब 5 डेज वर्किंग के साथ साथ आप एक बेहतरीन अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए इसमें अलग से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उन्हें अलग से और प्रेफरेंस मिल सकता है। परंतु जो जिन्होंने बीएड नहीं किया है, जो बिल्कुल भी फ्रेशर है, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका एक टेस्ट होगा। जैसे ही मैं जो लिंक दूंगा आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, उसमें टेस्ट का लिंक आएगा। आप उस टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा और अगर आप इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो जैसे जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूं आप एकदम वैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो ही आएगा। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है। आप घर बैठे यहाँ पे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बायजूस अर्ली लर्न, वी आर हायरिंग अर्ली लर्न स्पेशलिस्ट इन बायजूस अर्ली लर्न LKG to 3rd। तो जो अकेडमिक स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्लास 4 से लेकर 10 तक होते हैं, सीनियर स्पेशलिस्ट 10 to 12, और इन्हें बोलते हैं अर्ली लर्न स्पेशलिस्ट। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम, तो ये आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगी। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्निंग मोम, यानी अगर आप हाउस वाइफ है, दोबारा से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है मोस्ट वेलकम है। प्री स्कूल टीचर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, प्राइमरी कोऑर्डिनेटर्स, ऑल आर वेलकम। अब यहाँ पे आपका क्या क्या रोल रहने वाला है वो आपको बता देता हूँ। गाइड एंड सपोर्ट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ऑन हैबिट फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी टू हेल्प इंप्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम। तो बच्चों को गाइड करना है, सपोर्ट करना है। छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें उनकी हैबिट के हिसाब से वो चीजें सिखानी है। मॉनिटर एंड ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, तो आपको क्या करना है, बच्चे की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को जो है ट्रैक करना है। रेस्पॉन्ड टू पेरेंट्स स्टूडेंट क्वेरी, जो बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उनका जवाब देना है। कंडक्ट स्टूडेंट पेरेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज वेबिनार, तो साथ में क्या होता है कि जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है तो आपको जो है वो भी कंडक्ट करनी है और उनके पेरेंट्स से भी बात करनी है। अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यू आ रही है, तो उसे आप जो है रिजोल्व आउट कर सके। अब यहाँ पे आपकी क्या क्या स्किल चाहिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली लर्न अर्निंग प्री प्राइमरी करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, तो आपको जो है स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए LKG से लेके क्लास 3rd तक की, और पेडागोजी की टेक्निक आपको आनी चाहिए कि बच्चों को कैसे A4 एप्पल सिखाए, कैसे काउंटिंग सिखाए, ये सारी चीजें। क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद BEd, नॉट मैंडेटरी। तो इन्होंने कहा है कि आप जो है एनी ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगर आपने PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है या BEd किया है तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी, ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है आप एनी ग्रेजुएट हो। उसके साथ ही इन्होंने कहा है कि NTT, PTT, अगर आपने ये सब चीज़ें टीचिंग सर्टिफिकेशन रिलेटेड किया है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5 डेज ए वीक काम रहेगा आपका, हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना है और 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। सैलरी पैकेज यहाँ पे 3 LPA टू 3.5 LPA लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे कैंडिडेट फ्रॉम प्री प्राइमरी टीचिंग बैकग्राउंड एंड एडटेक इंडस्ट्री प्रेफर्ड, अगर आपने प्री प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाया है या किसी एडटेक कंपनी में आपने पढ़ाया है या एडटेक का आपको एक्सपीरियंस रहा है तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, लेकिन नेसेसरी नहीं है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट द एप्लीकेशन अलोंग विद द CV। तो ये हमारा फॉर्म यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, अर्ली लर्न स्पेशलिस्ट। आफ्टर फिलिंग द बिलो डिटेल्स काइंडली कंप्लीट द ऑनलाइन टेस्ट एज मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ईमेल भरना है, जैसे मैं यहाँ पे भर देता हूँ abc@gmail.com। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट मैंने यहाँ पे भर दिया VIPUL विपुल।
मोबाइल नंबर मैं ऐसे ही कुछ भी भर देता हूं, 2 4 6 8 और 10, ये मैंने नंबर भर दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आता है कि करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो एम्प्लॉयड, अदरवाइज नॉट एम्प्लॉयड, यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड करना है। हाईएस्ट एजुकेशन आपने किया, क्या किया, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है, अदर है, तो मैं ग्रेजुएट हूं, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन प्री प्राइमरी या प्राइमरी में, तो जैसे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करोगे। नेम ऑफ द करंट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, प्री स्कूल, तो आपने कहीं पे भी पढ़ाया है, स्कूल में, प्री स्कूल में, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करोगे। अदरवाइज अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, अपने घर पे पढ़ाते हैं, तो आप वो भी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं होम ट्यूशन, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आपको जो है इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। इंग्लिश मतलब थोड़ी बहुत बच्चे को फॉर एप्पल, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वहां पे इतना नहीं होता। इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी आता है, ठीक है, अगर हिंदी नहीं आती और कोई लोकल लैंग्वेज आती है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको सीवी अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ऐड फाइल में जाके कुछ भी अपलोड यहाँ पे कर देता हूं, जिससे कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपलोड सीवी में कुछ भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। ठीक है, तो आपको अपना सीवी अपलोड करना है। अब मैं यहाँ पे इसे सबमिट करता हूं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सबमिट करोगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे आपका आया, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन द रोल, प्लीज टेक अप द टेस्ट थ्रू द बिलो लिंक। तो यहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट दिया है, इन केस ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट टू द टेस्ट योर प्रोफाइल विल बी डिस्क्वालिफाइड, इफ यू क्वालिफाई आवर टीम विल रीच आउट टू यू। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक आपको लिंक दिया है, इस पे आपको टेस्ट देना है और एक ही बार देना है। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट करोगे तो ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा ओपन हो रहा है, स्पीड एग्जाम। तो यहाँ पे आपका आता है, थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड बायजूस, स्टार्ट योर टेस्ट नाउ, अर्ली लर्न टेस्ट, योर रिजॉइन कोड इज, ये आपने दिया हुआ, इन केस यू लूज कनेक्टिविटी ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, द टाइमर हैज बीन सेट एंड द काउंटडाउन विल डिस्प्ले द टाइम रिमेनिंग फॉर यू, व्हेन द टाइमर रन्स आउट द एग्जाम एंड्स बाय डिफॉल्ट, आफ्टर दैट नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन फ्लैग एनी ऑफ द क्वेश्चन यू वांट, यू कैन क्लियर आंसर इफ यू डू नॉट विश टू, ये सब चीजें की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पे आपका सिक्योर एग्जाम एडवाइस, दिस एग्जाम इज स्पेशली सिक्योर्ड which means you cannot leave your browser window once the exam start। तो जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट कर दोगे तो आप ये विंडो नहीं छोड़ सकते। The following action are not supported during the exam, तो ये इस तरह के चीजें काम नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, we count your unusual action, please avoid termination on touching the ceiling, good luck। तो आपको जो है कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं करनी है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और एंटर इमेज। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया वी, यहाँ पे आर, यहाँ पे मैंने डाल दिया abc@gmail.com। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं ऐसे डाल देता हूँ 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे कुछ आया, दिस ईमेल इज नॉट एग्जिस्टेड और रिजेक्टेड फ्रॉम द रिसिपिएंट सर्वर, वी आर नॉट एबल टू सेंड एनी ईमेल टू दिस एड्रेस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आपको अपना जेन्युइन ईमेल अपना डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी इमेज ये डालनी पड़ेगी 53, यहाँ पे FBEN2, इसे करके स्टार्ट न्यू टेस्ट, आप यहाँ पे अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इतना काम आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप खुद भी अप्लाई कीजिए और अपने दोस्तों को भी अप्लाई कराइए ताकि उन्हें भी जॉब मिल सके। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग जॉब के साथ।